उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी अभी से बजने लगी है, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार सिर्फ पीडीए के सहारे बीजेपी को चुनौती देने के मूड में नहीं है। जिस हिंदुत्व को बीजेपी ने यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाया, अखिलेश यादव अब उसी मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव मंदिर की बात कर रहे हैं, संतों से वो मुलाकात कर रहे हैं, सनातन की बात वो खुलकर कर रहे हैं, परशुराम की बात करते हैं, और जब राम मंदिर की बात आती है तो वो बीजेपी से सवाल पूछते हैं कि राम मंदिर के नाम पर मिले चंदे का हिसाब आखिर कौन देगा। यानी अखिलेश यादव का संदेश साफ है, हिंदू आस्था पर बीजेपी ने चोट पहुंचाई है। और अगर यह संदेश अखिलेश यादव का जनता तक चला गया और यह रणनीति चल गई तो 2027 में पहली बार बीजेपी को उसके सबसे मजबूत राजनीतिक हथियार से ही समाजवादी पार्टी घेरती नजर आ रही है। अभिवादन स्वीकार कीजिए योगेश पांडे का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति को समझना है तो एक बात समझिए, हिंदुत्व सिर्फ बीजेपी का एक मुद्दा नहीं रहा है, यह उसकी पूरी राजनीतिक रणनीति का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। राम मंदिर हो, अयोध्या का मुद्दा हो, काशी की बात हो, सनातन और हिंदू गौरव की बात हो, तो इन मुद्दों ने बीजेपी को यूपी की राजनीति में एक मजबूत पहचान दी है। और बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उसने चुनावी बहस को कई बार इस सवाल के आसपास लाकर खड़ा किया है। विपक्ष के सामने मुश्किल यही रही है कि अगर विपक्ष हिंदुत्व से दूरी बनाए तो बीजेपी उसे घेरती है, और अगर विपक्ष मंदिर जाए तो बीजेपी इतिहास के पन्नों को पलटकर सवाल करती है। लेकिन अब अखिलेश यादव शायद इस सवाल का जवाब ढूंढ चुके हैं और अब वो जवाब देते भी नजर आ जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव की राजनीति में जो बदलाव दिखाई दे रहा है उसे इसी नजरिए से आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव मंदिर जा रहे हैं, धर्माचार्यों और संतों से मुलाकात कर रहे हैं, सनातन पर अब वो खुलकर बात कर रहे हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर पहले की तुलना में ज्यादा खुलकर वो बोल रहे हैं। इटावा में केदारनाथ की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण भी इसी बदले हुए राजनीतिक संदेश का हिस्सा आप मान सकते हैं। और फिर सपा की होर्डिंग्स में यह बताना कि सनातन ही समाजवाद है। सोचिए जरा, जिस पार्टी को बीजेपी वर्षों तक हिंदू विरोधी नैरेटिव के जरिए घेरने की कोशिश करती रही, वही पार्टी अब कह रही है सनातन और समाजवाद एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी अखिलेश यादव बीजेपी से हिंदुत्व छीनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुत्व पर बीजेपी के एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं। और यहां अखिलेश यादव की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी के दशकों पुराने आंदोलन की सबसे बड़ी परिणति के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे से खुद को भी बाहर नहीं रखा। वो राम मंदिर के सवाल पर बीजेपी को घेरते हैं और राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी को लेकर बीजेपी से सवाल भी पूछते हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक उठाया है। उनका सवाल है कि भगवान राम के नाम पर जनता से लिए गए चंदे में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका जवाब आखिर कौन देगा। यहां एक बात बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक तौर पर अखिलेश ने बीजेपी के सामने एक बेहद असहज सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्योंकि बीजेपी अगर राम मंदिर को अपने सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है तो अखिलेश यादव उसी राम मंदिर के नाम पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। यानी अखिलेश यादव का खेल अब देखिए कि राम मंदिर से और राम से दूरी नहीं, राम के नाम पर बीजेपी की राजनीति से दूरी है। लेकिन क्योंकि बीजेपी की राजनीति का एक मजबूत हिस्सा इस धारणा पर टिका रहा है कि हिंदू आस्था का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अब अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं, राम पर आपका एकाधिकार नहीं है, सनातन पर आपका एकाधिकार नहीं है, मंदिर पर भी सिर्फ बीजेपी का एकाधिकार नहीं है, और हिंदू होने का सर्टिफिकेट भी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं लेना पड़ेगा। यही वो लाइन है जो बीजेपी के लिए असहज करने वाली है, क्योंकि अगर हिंदू वोटर ये मान ले कि मैं हिंदू हूं लेकिन जरूरी नहीं
कि मेरा वोट सिर्फ बीजेपी को ही जाए, तो बीजेपी का सबसे मजबूत चुनावी समीकरण कमजोर पड़ सकता है। अब यह बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर अखिलेश सिर्फ मंदिर जाते और पूजा करते दिखाई देते तो इसे महज सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जा सकता था, लेकिन उनकी रणनीति का दूसरा हिस्सा पीडीए भी है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और पिछले दिनों अखिलेश यादव ने पीडीए में पीडी को तो पंडित यानी ब्राह्मणों से भी जोड़ दिया। यानी अखिलेश का फॉर्मूला बीजेपी की तरह सिर्फ हिंदुत्व पर आधारित नहीं दिख रहा है। उनका प्रयास है कि सामाजिक न्याय का एजेंडा भी रहे और हिंदू आस्था से दूरी भी ना रहे। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और पीडीए, दूसरी तरफ मंदिर, सनातन, परशुराम और हिंदू आस्था। और यही बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अब जरा परशुराम और पीडीए में पीडी मतलब पंडित वाले अखिलेश यादव के एंगल को भी समझिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। बीजेपी लंबे समय से इस सामाजिक आधार पर मजबूत पकड़ रखती आई है। समाजवादी पार्टी के सामने समस्या यह रही है कि उसकी छवि लंबे समय तक यादव और मुस्लिम समर्थन वाली पार्टी के रूप में बनाई गई है। अखिलेश यादव अब इस छवि को तोड़ना चाहते हैं। भगवान परशुराम से जुड़े कार्यक्रम हो, ब्राह्मण समाज तक पहुंच बनाने की कोशिश हो या सनातन को समाजवाद से जोड़ने का संदेश हो, समाजवादी पार्टी का मकसद बिल्कुल अब साफ दिखाई देता है। अपना सामाजिक आधार बढ़ाओ और बीजेपी के उस वोट बैंक में सेंध लगाओ जिसे बीजेपी हिंदुत्व के साथ जोड़कर देखती है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी के सामने सवाल जरूर बदल दिए हैं। पहले बीजेपी विपक्ष से पूछती थी हिंदू आस्था पर आपका स्टैंड क्या है। अब अखिलेश की तरफ से पलटवार कर सवाल किए जा रहे हैं। और हिंदू आस्था पर आपका एकाधिकार क्यों है। पहले बीजेपी मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को रक्षात्मक स्थिति में ले आती थी। अब सपा मंदिर के मुद्दे पर पीछे हटने को कह रही है कि अयोध्या राम मंदिर हुई कथित गड़बड़ी का हिसाब कौन देगा। मतलब अब मंदिर मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यही बदलाव है और यही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि बीजेपी के पास 2027 चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ की मजबूत हिंदुत्व वाली छवि जरूर है। राम मंदिर की उपलब्धि है, काशी अयोध्या जैसे बड़े धार्मिक मुद्दे हैं। लेकिन सपा की रणनीति सफल हुई तो बीजेपी को एक नए सवाल का सामना करना पड़ेगा। क्या हिंदुत्व की राजनीति सिर्फ बीजेपी की रणनीति रह गई है? अगर अखिलेश यादव हिंदू वोटर के एक हिस्से को यह समझाने में सफल हो गए कि आप हिंदू हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको बीजेपी को ही वोट देना है। तो 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए काफी कठिन हो सकता है, क्योंकि तब अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ जातीय समीकरण नहीं रहेगा, उसके साथ हिंदू आस्था का एक हिस्सा भी जुड़ सकता है। लेकिन बीजेपी भी इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाली हालांकि है नहीं। बीजेपी निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की इस रणनीति का जवाब देगी और वो पूछेगी, अगर आपको मंदिर और सनातन से इतनी ही आस्था है तो आखिर आपको पहले क्यों नहीं थी, वो पहले क्यों नहीं दिखी। बीजेपी पुराने रिकॉर्ड को सामने रखेगी, राम मंदिर से लेकर अयोध्या के विकास तक की वो बात करेगी। यानी 2027 में मुकाबला सिर्फ भाषणों का नहीं होगा, नैरेटिव बनाम नैरेटिव का होगा। बीजेपी कहेगी हमने राम मंदिर बनाया, सपा कहेगी राम मंदिर बना, लेकिन राम मंदिर से चंदा चोरी आखिर किसने किया, उसका हिसाब आखिर कौन देगा। बीजेपी कहेगी हम हिंदू आस्था के साथ खड़े हैं, सपा कहेगी हिंदू आस्था किसी पार्टी की जागीर नहीं है। और फिर असली फैसला होगा वोटर क्या सोचता है। यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश यादव बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा तोड़ पाएंगे क्या। तो हमें यह समझना भी होगा कि राजनीति में किसी एक पोस्टर या मंदिर जाने से चुनाव नहीं जीते जाते, लेकिन चुनावी नैरेटिव जरूर बदले जाते हैं। और अखिलेश यादव फिलहाल यही करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वो बीजेपी से यह कह रहे हैं जिस मैदान में तुम हमें हर बार घेरते रहे हो, अब उसी मैदान में हम तुमसे सवाल पूछेंगे। और यही वजह है कि 2027 का यूपी चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि
इस बार शायद लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम पीडीए की नहीं होगी। लड़ाई हो सकती है बीजेपी का हिंदुत्व बनाम अखिलेश यादव का पीडीए प्लस सॉफ्ट हिंदुत्व। और अगर अखिलेश यादव इस प्रयोग में कामयाब हो गए तो बीजेपी के सामने सिर्फ सरकार बचाने की चुनौती नहीं होगी, उसे अपने सबसे मजबूत राजनीतिक नैरेटिव को बचाने की भी बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि पहली बार विपक्ष हिंदुत्व से भागता हुआ नहीं दिख रहा है, विपक्ष उसे हिंदुत्व के मैदान में डटकर बीजेपी को ललकारता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2027 में यूपी की जनता तय करेगी हिंदुत्व का राजनीतिक नैरेटिव सिर्फ बीजेपी का रहेगा या अखिलेश यादव उसमें अपनी हिस्सेदारी लिख पाएंगे। बहरहाल आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ लगता है 2027 के चुनाव को लेकर के, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।